बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है एक बहुत ही मज़े की स्वीट डिश। आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हम खोया बना लेते हैं। इसको बनाने में ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ होगा, तो मैंने इसके लिए 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर ले लिया है। आप नीडो का ले सकते हैं, एवरीडे का ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। 2 टेबलस्पून मैंने घी ले लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। और हाफ कप चाहिए होगा मिल्क। अगर आपके पास खोया बाहर से बना बनाया अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो इस तरीके से घर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है। इस सारे प्रोसीजर में आपका फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए। तो ये पैन में मैंने घी ले लिया है। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। तो ये देख सकते हैं, अब मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है और अब आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर भी ऐड कर देंगे। तो ये देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा करके पोर्शंस में आपने ऐड करना है और चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स नहीं बने। अगर लम्स बन जाएंगे तो आपका खोया ड्राई बनेगा और उससे गुलाब जामुन भी सही नहीं बनेंगे। गुलाब जामुन बनाने के और भी बहुत से मेथड्स हैं। ड्राई मिल्क पाउडर से वैसे भी बन जाता है, आप उसको खोए में कन्वर्ट ना करें, या फिर ब्रेड से बन जाते हैं, मैदे से बन जाते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से गुलाब जामुन बनाते हैं तो इसके अंदर दरमियान में एक सख्त सी गुठली बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इस तरीके से बनाएं जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। आपकी कभी भी दरमियान में सख्त से दाने नहीं रहेंगे। आपका गुलाब जामुन बहुत ही स्मूथ और मज़े का बनेगा। बस आपने इसी तरह से चम्मच को हिलाते रहना है जब तक कि ये अच्छे से थिक नहीं हो जाता। आपने फ्लेम नीचे लो ही रखना है। इस पूरी रेसिपी के अंदर आप देखेंगे कि फ्लेम हर जगह पे मैंने लो ही रखा है। फ्लेम को आपने हाई कहीं भी नहीं करना। जी जनाब, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका है, लेकिन आपने अभी भी कंटिन्यूसली चम्मच हिलाते रहना है जब तक कि ये जो खोया है ये आपके पैन के पैंदे से सेपरेट ना हो जाए। आपने इसी तरह से करते रहना है। अभी भी आप देखें कि ये चिपक रहा है। एंड पे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके नीचे से फ्लेम को ऑफ कर देना है। जी, तो जब ये कंडीशन आ जाएगी तो आपने इसके नीचे से फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। आप देख सकते हैं कि ये पैंदे के साथ चिपक नहीं रहा, रबड़ सा लग रहा है। तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको आपने सेपरेट बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे मैंने वही खोया यूज़ किया है। इसके बाद 3 to 4 टेबलस्पून आपको वाइट फ्लोर चाहिए होगा और दूध चाहिए होगा आपको गूंदने के लिए। और हम लेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। जी, तो अब ये जितने भी आपको इंग्रेडिएंट्स स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, इन सब को आपने यूज़ करते हुए एक डो सी प्रिपेयर करनी है जिसके साथ आपके गुलाब जामुन बनेंगे। और ये डो जितनी स्मूथ होगी उतने ही अच्छे आपके गुलाब जामुन होंगे। तो मैंने खोए को सबसे पहले इस तरह से रख लिया और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मैदा करके डालेंगे और इसको गूंदते जाएंगे। बेकिंग पाउडर को ऐड कर देंगे और हाथ की मदद से इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। बस आपने अभी इसको गूंदते जाना है। फाइनल टेक्सचर भी मैं आपको दिखा दूंगी कहाँ तक आपने गूंदना है। तो जितनी देर तक ये गूंद रहे हैं उतनी देर तक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज अभी तक लाइक नहीं किया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको भी जाके फॉलो करें। अब हम इसको दूध के साथ गूंदना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके आपने इस तरह से गूंदते जाना है। आप देख सकते हैं मैं हथेली की मदद से इसको गूंद रही हूँ। इसको हमने बिल्कुल स्मूथ करना है, हार्ड नहीं होनी चाहिए। 3 से 4 मिनट तक आपने इसको इसी तरह से गूंद लेना है। तो आप ये देख सकते हैं हमारी डो कितनी स्मूथ और कितनी मुलायम तैयार हो गई है। इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए साइड पर रख देना है सेट होने के लिए। तब तक हम गुलाब जामुन का शीरा बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और हम उसमें सेम अमाउंट में पानी ऐड कर देंगे।
अगर आप शीरा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इनकी अमाउंट डबल कर सकते हैं। जो गुलाब जामुन सख्त बनते हैं उनकी एक रीज़न ये भी होती है कि शीरे को ज़्यादा पका दिया जाता है तो वो गाढ़ा हो जाता है, और उसमें जब गुलाब जामुन ऐड किए जाते हैं तो वो भी सख्त बनते हैं। तो अब हम इसके अंदर इलायची ऐड कर देते हैं। इसके बाद मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स लेमन के भी ऐड कर दूँगी, इससे आपकी चीनी जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं होती। इसके बाद मैं इसमें येलो फूड कलर ऐड कर दूँगी, ये टोटली ऑप्शनल है, अपना यूज़ करना चाहें तो नहीं करें। और अब बस इसको जैसे ही एक बॉईल आ जाएगा तो आपने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और साथ साथ गुलाब जामुन फ्राई करके आपने इसमें ऐड कर देने हैं गरम गरम। उसके बाद जो डो प्रिपेयर की थी उसको थोड़ी रोल की शक्ल दे दी है और मामा से कहा था कि इसकी बॉल्स बना दें। मेरे हाथ में कैमरा था वरना मैं खुद बना लेती। आप इसका साइज़ भी देख लें और जब आप इसकी बॉल बनाएं तो ये देखें अब इसके ऊपर शाइन नहीं आई, तो इसका मतलब है कि आपने भी इसको और रोल करना है। अब ये देखें इसके ऊपर कितनी प्यारी सी शाइन आ गई है। तो हमारी डो परफेक्ट है और हमारी बॉल भी बिल्कुल ठीक बनी है। कढ़ाई में ऑयल रख दिया है और इसको बस इतना गर्म करना है कि बस हाथ को हल्का सा सेक लगे। फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो होना चाहिए आपका। और अब हम इसके अंदर 1 बाय 1 गुलाब जामुन ऐड करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्के हल्के से बस बबल्स आ रहे हैं साइड्स पे। और इसी तरह आपने सारे गुलाब जामुन इसमें ऐड करके तो उनको फ्राई कर लेना है। जब आप गुलाब जामुन की बॉल बनाएं तो कभी भी इसके ऊपर क्रैक्स नहीं आने चाहिए। अगर क्रैक्स आएंगे तो इसका मतलब है कि आपकी डो सही नहीं थी या पतली है या कोई और इशू है। तो आप अगर पतली है तो आप उसके अंदर मैदा और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन ने काफ़ी हद तक अपना कलर चेंज कर लिया है। और ये देख लें मैं इसको किस तरह से फ्राई कर रही हूँ। वक्फे वक्फे से आपने इसकी साइड्स को चेंज करते रहना है वरना इसकी एक साइड जल जाएगी और एक साइड कच्ची रह जाएगी। तो आपने इसको चारों साइडों से अच्छे से कुक करना है। ईद हो या कोई और स्पेशल इवेंट हो, गुलाब जामुन के बगैर तो मज़ा नहीं आता। तो आप घर में गुलाब जामुन बनाएं और इसको ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे मैं गुलाब जामुन को निकाल रही हूँ, इतना कलर काफ़ी है। जो शीरा हमने रखा हुआ था लो फ्लेम पे उसको आपने ठंडा नहीं करना, उसको लो फ्लेम पे ही रहने देना है ताकि जब आप ये गुलाब जामुन उसके अंदर ऐड करें तो वो बिल्कुल गर्म हो। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर 10 से 15 मिनट के लिए डिबो के रख दिया है। ढक्कन चाहे आप रख दें या वैसे रहने दें, कोई मसला नहीं है अगर आप नहीं भी ढकेंगे। उसके बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है। मैं एंड पे आपको दिखा भी दूंगी कि इसके दरमियान में आप देखेंगे कि कोई भी सख्त गुठली या दाना नहीं है, बिल्कुल टेक्सचर इसका सॉफ्ट था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।